जय हिंद दोस्तों। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो सबसे पहला 2025 का सबसे पहला नोटिफिकेशन सिलेक्शन फेज़ 13 यानी सिलेक्शन फेज़ 13 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक। और इसके लिए जो आवेदन यानी जो एप्लीकेशन डेट है वो आपके सामने जो है रखी गई है, यानी लास्ट डेट 23 जून 2025 तक आप इसको फॉर्म भर पाएंगे और ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो आप 24 जून तक कर पाएंगे, ठीक है। और 2 जून से लेकर 23 जून तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है। फ़ीस के बारे में बात कर दूं तो जो ऑल कैटेगरी है एक्सेप्ट SC ST एंड फीमेल उनके लिए 100 रुपये है। बाकी जो SC ST एंड फीमेल है उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगने वाला है, ठीक है। और करेक्शन विंडो जो है 28 से लेकर 30 जून तक ओपन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। करेक्शन विंडो यानी अगर फॉर्म भरते समय किसी कोई गलती हो जाती है और आपके आंखों के सामने से निकल जाती है तो उसके बाद 2 से 3 दिन का समय आपको करेक्शन करने के लिए दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे सिलेक्शन फेज़ 13 के बारे में, क्या क्या पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम एक एक PDF की एक एक पेज को जो है देखते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और इसी के साथ साथ इसमें सारे कैटेगरी के स्टूडेंट यानी OBC SC ST सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, ठीक। और इसी के अलावा यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो OBC सर्टिफिकेट है, ठीक है दोस्तों। द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग OBC। देखिए OBC वाले जो OBC सर्टिफिकेट है, ठीक, तो उनको OBC सर्टिफिकेट ये ज़रूरी नहीं कि किसी भी डेट का हो या 1 महीना पुराना ही चलेगा या फिर 2 साल पुराना नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप फॉर्म भरते समय कोई भी OBC का जो ऐसा भी आपका सर्टिफिकेट है उसको लगा सकते हैं, बट DV के समय यानी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल होता है उस समय आपको जो है अप टू डेट वाला सर्टिफिकेट यानी OBC का कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी कास्ट है उसको अप टू डेट लेकर ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आना होगा, ठीक। और सेम EWS का भी है और अपना EWS वाले अपना EWS सर्टिफिकेट ज़रूर से बनवा लें और उसको फॉर्म भरते समय जो अप्लीकेबल है तो उसको लगाएं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम नीचे आते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये डिसेबिलिटी है, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए। और इसके नीचे आते हैं तो ये एज लिमिट की बात कर दी गई है। अगर OBC के छात्र हैं तो 18 से लेके जितने तक की भी एज लिमिट है, ठीक। जैसे मान लीजिए फॉर द पोस्ट ऑफ एज लिमिट 18 से 25, तो ये सारा उनका डेट ऑफ बर्थ है। और OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन, इसके अलावा SC ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वालों को 10 साल, OBC में आते हैं तो 13 साल, बाकी SC ST तो 15 साल, ठीक। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस तक उनको समय दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं, आप मेरे सामने देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ एज रिलैक्सेशन से भी आगे, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो इसे ज़रूर आप पढ़ लीजिए, इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपसे कोई मिस्टेक ना हो, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए SSC ने भी UPSC वाला जो है सिस्टम अपना लिया है। जैसे UPSC में एक बार रजिस्ट्रेशन करने पर आपको उनके जितने भी फॉर्म्स हैं, जैसे NDA हो गया, CDS हो गया, IAS हो गया, ये सारी चीज़ें जितने भी फॉर्म्स निकलते हैं उसके एक ही बार रजिस्ट्रेशन करके आपको सारे फॉर्म भरने का मौका दिया जाता है। ऐसे ही SSC ने भी कर दिया है। SSC का रजिस्ट्रेशन आपको 2025 में एक ही बार करना होगा और इसकी जितनी भी वैकेंसियाँ हैं CHSL, CGL, ठीक है, CPO, SI, जितने भी हैं GD से लेकर हर चीज़, ठीक, चाहे ये सिलेक्शन पे पोस्ट या सिलेक्शन फेज़ ही क्यों ना हो, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एक बार ही रजिस्ट्रेशन करनी होगी और उसके बाद जो जो फॉर्म आए बस अप्लाई करना होगा। तो इसमें आपको अगर आप पहली बार, क्योंकि 2025 का पहला नोटिफिकेशन है, तो आपको इसको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद जितनी भी वैकेंसी आएंगी तो आपको उसमें बस अप्लाई करना होगा, ठीक है। और अप्लाई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आपको फ़ी पेमेंट करना रहता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा मैं आपको नीचे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ठीक। तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये सारे सेंटर्स के रीजन देखने को मिलते हैं, मतलब ये जगह पे आपका सेंटर जो है जा सकता है। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर आपके सेंटर जाने की संभावनाएं हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आपका जो है रिज़र्व करके रखा गया है। इसके अलावा मैं आपको नीचे लेकर चलता हूँ और काफ़ी देखिए एग्ज़ाम सेंटर का प्रेफरेंस ज़रूर डालें और अच्छे से प्रेफरेंस डालें, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक, आइए देखते हैं। देयर विल बी 3 CBT
एग्जामिनेशन, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ठीक। ठीक है दोस्तों, तो CBT होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक। और 10+2 ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स लेवल पर भी या ग्रेजुएशन। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो जो 10th पास है, जो 12th पास है, जो ग्रेजुएशन कर चुका है, तो तीनों लोग एलिजिबल हैं इसको भरने के लिए, ठीक। और देखिए पैटर्न की बात करें तो रीजनिंग, मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ, उसके बाद इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस यानी GK GS। तो सबका वेटेज बराबर का है, यानी 100 मार्क्स का जो मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 25 यानी हर सेक्शन से 25 सवाल आने वाले हैं और हर सवाल के जो है मार्क्स 2, मतलब हर एक सवाल 2 नंबर का होने वाला है, ठीक। तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 200 होने का है और टोटल जो टाइम है आपको 60 मिनट का देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था। और 80 मिनट जो उन कैंडिडेट के लिए जो PWD या फिर किसी डिसेबिलिटी दिव्यांगता में आते हैं उनके लिए 80 मिनट का यानी 20 मिनट एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था पैटर्न आपका कि हर सेक्शन से जो है 25% सवाल आने वाले हैं और हर सेक्शन को करना अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा लैंग्वेज हर सेक्शन में आपको जो है हिंदी और इंग्लिश का देखने को मिल जाएगा, ठीक। इसके नीचे आते हैं तो मैट्रिकुलेशन लेवल का जो है इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ठीक, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं 10+2 लेवल पे। तो और ग्रेजुएशन लेवल का, ग्रेजुएशन या उससे ऊपर लेवल का जो सिलेबस है थोड़ा सा जो है बड़ा देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों, वो लेवल वाइज है। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न था। और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आपको जनरल अवेयरनेस की तैयारी करनी है तो उसमें एक पार्ट होता है स्टैटिक GK और वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इतना स्कोरिंग होता है कि आप अगर आप छोड़ दिए तो समझिए बहुत ही मतलब बुरा काम है, क्योंकि आपको सिर्फ डेट याद करने रहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट। जैसे वर्ल्ड साइंस डे कब मनाते हैं तो 28 फरवरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी रहती है और इसके लिए मैंने अपने चैनल पे जो है पूरे 12 महीने का वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है, पूरी सीरीज़ चलाई है। तो आप उस पर एक बार विज़िट करें और स्टैटिक GK की क्लास देखिए और बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाया है, ठीक है दोस्तों। और उस क्लास को देखें और स्टैटिक GK का अपना जो है कोर्स पूरा करें। इसके अलावा और नीचे आते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो है बातचीत कर लेते हैं, ठीक। और नीचे आते आते जैसे ही हम नीचे आए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ये माल प्रैक्टिस है जो आपको नहीं करने हैं एग्ज़ाम के समय। और नीचे आते ही पूरा नोटिफिकेशन लगभग हमने ख़त्म ही कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए जो भी आपके जो हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, कास्ट हो या कम्युनिटी हो या फिर डोमिसाइल हो, उन सब के बारे में डिटेल्स इसमें मेंशन है। तो आप फॉर्म भरने से पहले इसे ज़रूर देखेंगे, ठीक। और ये देखिए ये सारे फॉर्मेट्स आपके सामने जो है रखे गए हैं, ठीक। सर्टिफिकेट ऑफ फिज़िकल लिमिटेशन, मतलब अगर फिज़िकल लिमिटेशन देखने में कोई दिक्कत है या कोई और दिक्कत है, ठीक, स्क्राइब रख रहे हैं तो उसके लिए कैसा फॉर्मेट आपको चाहिए, सारे फॉर्मेट आपको नीचे दिए गए हैं, ठीक है। एक एक कास्ट, एक एक कैटेगरी का फॉर्मेट आपको दिया गया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और ये जो है देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आप तो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक। आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन करेंगे या नॉन आधार बेस्ड, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ एक बार, ठीक। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर करंट एग्जामिनेशन, ऑल कैंडिडेट हैव ऑप्शन टू ऑथेंटिकेट देमसेल्फ यूजिंग आधार नंबर एट OTR, ठीक। While filling online application form for examination, candidates who do not want to authenticate themselves through Aadhaar-based system are required to upload the prescribed documents for completing their OTR। मतलब आप आधार है तो आधार से भी OTR को कंप्लीट कर सकते हैं या फिर उसके अलावा आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करके OTR को फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होंगी उस समय। और ये सारी चीज़ें आपको पासवर्ड वासवर्ड अच्छे से बना लेना है, फ़ोटो का फॉर्मेट, हर चीज़ का फॉर्मेट, कितने PDF में रहना चाहिए, कितने साइज़ का, सारी चीज़ें आपको ध्यान से भरनी है, ठीक। तो ये था SSC के बारे में। और ये कुछ इंटरफेसेस है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक। लॉगिन पासवर्ड मिलेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या जहाँ भी आप फॉर्म भरेंगे तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, कैसे कैसे हर चीज़ का इंटरफेस दिखने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें थी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है कुछ इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक। और ऐसा इंटरफेस आपका रहने वाला है। तो ये था सिलेक्शन फेज 13 के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कि सिलेबस क्या है और क्या क्या पैटर्न है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि वैकेंसी आ चुकी है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।